नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसंबर माह में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी और ये परीक्षाएं SOL के लिए भी होंगी और SOL में उसके पहले इंटरनल असेसमेंट होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल के पास और उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं इंटरनल असेसमेंट को लेकर। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर जो है वो किस तरीके से बच्चों को इंटरनल असेसमेंट देना है और क्या तैयारी है उस पर ज़रा बताएं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को ये ज्ञात है कि पिछले वर्ष से जो है SOL में इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उससे पहले इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था। ये पिछले साल जब से NEP इम्प्लीमेंट हुई है तब से इंटरनल असेसमेंट SOL विद्यार्थियों के लिए भी कंपलसरी हो गया है। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट करवाया था, इस बार भी इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होगा। बट अब एक हमने LMS पोर्टल है, SOL का अपना पोर्टल है LMS पोर्टल, जिसके माध्यम के थ्रू जो है बच्चे अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। और इस बार जो इंटरनल असेसमेंट हम कराने जा रहे हैं उसके SMS बच्चों को हमने कर दिए हैं और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार इंटरनल असेसमेंट में कुछ ख़ास चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, बच्चे को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इन चीज़ों की कोशिश की है। और बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट का भी प्रावधान है, जिससे बच्चे पहले उस पोर्टल से फैमिलियर हो जाएं जिस पोर्टल पे उन्हें इंटरनल असेसमेंट देना है, और उसके बाद वो इंटरनल असेसमेंट दें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी इंटरनल असेसमेंट देने में। तो सर ये जो मॉक टेस्ट है ये कब अपलोड होगा और या हो चुका है? मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। जैसे जैसे बच्चों को मैसेज मिलता रहेगा, जिन जिन बच्चों को मैसेज आता रहेगा उन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होता रहेगा। और ये मॉक टेस्ट एक बार अवेलेबल होने के बाद वो हमेशा रहेगा। बच्चा आज नहीं अगर मॉक टेस्ट कर पा रहा है तो वो कभी भी जब उसका मन करे वो मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकता है और अपनी ट्रेनिंग कर सकता है फाइनल असेसमेंट देने से पहले। तो ये सर मतलब एक ही मॉक टेस्ट होगा या फिर कई सारे मॉड्यूल्स होंगे? नहीं, एक ही मॉक टेस्ट है, क्योंकि बच्चे को सिस्टम से सिर्फ फैमिलियर करना है कि वो अपना सब्जेक्ट का जो एक्चुअल टेस्ट है उसको देने से पहले सिस्टम में उसको देने में या उसको अटेम्प्ट करने में अपना फाइनल इंटरनल असेसमेंट करने में दिक्कत ना आए। तो ये एक ही टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सिर्फ बच्चे को उस सिस्टम से फैमिलियर करने के लिए है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब केवल ताकि वो सिस्टम से फैमिलियर, ताकि वो अपने सब्जेक्ट के जो टेस्ट दे तो उसको टेक्निकल दिक्कतें ना आए। हाँ सर, जहाँ तक टेक्निकल दिक्कतों की बात है, जैसे एक साथ बहुत सारे बच्चे देंगे तो फिर सर्वर को लेकर भी जो है वो कुछ इशू हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार जो हमारा सिस्टम है वो कैपेबल है एक साथ 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को एक साथ हैंडल करने के लिए। तो आप ये मान के चलते हैं कि इस बार शायद जो है वो इस बार ये ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि पिछली बार 2 फेज कराने पड़े थे। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। जो पिछली बार इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसमें डेट और टाइम इंटरनल असेसमेंट का फिक्स था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमर्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर 1 का टाइम और डेट एक फिक्स थी कि 28 तारीख को 3 बजे होगा। लेकिन इस बार जो ये सिस्टम है ये अलाउ करता है बच्चा का जब मन करेगा बच्चा तब जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकता है। टोटल ड्यूरेशन फिक्स्ड है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हम 27 से शुरू कर रहे हैं और 10 को ख़त्म करेंगे, 10 दिसंबर को। तो 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक बच्चे का जब मन करे बच्चा इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है। बच्चे का जब मन करेगा वो स्टार्ट करेगा, तभी उसका टाइम शुरू होगा। मतलब ये कि अगर एक बार स्टार्ट कर दिया हाँ तो टाइमर शुरू हो जाएगा। फिर वो 45 मिनट में या जो भी उसका टाइम होगा उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वो टाइम तक चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे का रात को 12 बजे भी मन करता है अगर इंटरनल असेसमेंट देने का तो बच्चा वो ऑप्ट अपने हिसाब से दे सकता है। ये एक बड़ा परिवर्तन, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। 15 दिन में बच्चे को सारे पेपर देने, वो बच्चा अपने हिसाब से दे सकता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हम बच्चे को दो बार इंटरनल असेसमेंट देने का प्रावधान किया है।
एक बार नहीं, एक बार दे दे, दूसरी बार भी दे दे, तो जो बेस्ट होगा वो उसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चले जाएंगे और बच्चे को तभी के तभी उस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी पता चल जाएंगे। अच्छा, हाथ की ही पता लग जाएगा? हाथ की जैसे ही वो कंप्लीट करेगा उसको मार्क्स भी पता चल जाएंगे। जैसे कई बार टीम्स वगैरह पे जो है टेस्ट होते हैं बच्चों के स्कूलों में, तो तुरंत आ जाता है जैसे ही उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। तो जो दो मेजर चेंजेस हैं वो क्या है, बच्चे को कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को जितने भी सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट देना है उसकी एक डेट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने कहा 27 से शुरू हो रही है और 10 दिसंबर को ख़त्म होगी। 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में बच्चा कभी भी कोई भी इंटरनल असेसमेंट ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपनी सुविधा अनुसार कभी भी वो चुन ले। हाँ, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। और लगभग सर ये जो ड्यूरेशन है वो कितना, 45 मिनट का होगा? ज़्यादातर सब्जेक्ट में 45 मिनट का है, कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, वो इतना मुझे अभी याद नहीं होगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से, बट इन जनरल 45 मिनट्स में उसको 35 क्वेश्चन करने हैं इन जनरल, करने हैं उसको कोर पेपर्स में। हाँ। वो जैसे ही 45 मिनट्स पूरे होंगे वो अपने आप सिस्टम जो है बंद हो जाएगा, इसीलिए चाहे आपके सारे क्वेश्चन हो पाए या नहीं हो पाए। और ये सर जो जैसे बच्चा मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें उसको लगता है कि पहले ये क्वेश्चन कर लूँ दूसरा क्वेश्चन, मतलब वो ऑप्शन भी अवेलेबल, बच्चे के पास एक साइड में, जब बच्चा पोर्टल देखेगा LMS पोर्टल, तो उसमें साइड में सारे क्वेश्चन नंबर्स आ रहे होंगे 1 से 35 तक। बच्चा जिस भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेगा वो क्वेश्चन नंबर उसको जो है विजिबल हो जाएगा। यानी जैसे पहले थियरी पेपर में होता था कि ये क्वेश्चन पहले करना है वो क्वेश्चन बाद में, वो ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन अवेलेबल है। और सर इसमें जो है वो एक और भी चीज़ है कि कहा जा रहा है कि बार कोड नेसेसरी होगा, क्या ये सच्चाई है? नहीं, बार कोड इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है बच्चे के पास पहुंच रहा है मेल से, SMS के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कैसे उसको एक्सेस करना है, और कोई बार कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर सर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो उसके रिजल्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? उसके रिजल्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बच्चा अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं देता है तो मैं तो ये ऑप्शन ओपन ही नहीं करना चाहता कि बच्चा ना दे, क्योंकि उसके रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो बच्चा फेल भी हो सकता है। मतलब अगर उसके फाइनल में कम मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ दे नहीं पाता है तो वो बच्चा फेल भी हो सकता है। अभी सर जो है वो बच्चों को इस इंटरनल असेसमेंट की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देंगे? नहीं, बच्चों को जो अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और हमें लगता है कि हमने बच्चे को ये सबसे बड़ा फ़ायदा दिया है, बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना ऑप्ट कर सकता है, कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। बच्चे को अगर लगता है आज मैं अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1 का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले 2 दिन उसको पढ़ लूँ, फिर उसको अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि डेट एंड टाइम तो फिक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है तो पहले मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ, पढ़ लूँ, और फिर उसका एग्ज़ाम दूँ, तो मेरे अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। यानी मतलब ये है कि बच्चों को एक तरह से 2 वीक्स और मिल जाए। हाँ, बच्चे को हमने 2 वीक्स, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 14 या 15 दिन हो जाते हैं। 27 दिसंबर से अगर हम करते हैं 14 दिन हो जाते हैं पूरे, तो 14 दिन में बच्चे का जब मन करे उसको 7 पेपर देने हैं, तो वो 7 एक दिन में भी दे सकता है बच्चा चाहे तो, मतलब क्योंकि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। 7 एक दिन में भी दे सकते हो और आप एक एक करके 7 दिन में भी दे सकते हो। मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसका फायदा उनको उठाना चाहिए। बच्चे को इस टाइम को वाइजली यूज़ करें, और अपने, और सब विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि इंटरनल असेसमेंट ज़रूर दें, और क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एक मेजर पोर्शन है आपके कोर्स करिकुलम का। अगर उसमें आपके नंबर कम आते हैं या 0 ही रह जाता है बिकॉज आपने दिया नहीं, तो वो आपके रिजल्ट पे ख़राब इफेक्ट रहेगा, आपका पास होना भी मुश्किल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जायसवाल इस अपडेट के लिए।